नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल एवं ईथरों का विवेचन। औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल। मेथनॉल एवं एथेनॉल दो औद्योगिक महत्व की अल्कोहल है। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे मेथनॉल के विषय में। मेथनॉल यानी CH3OH, जिसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त की जाती थी। वर्तमान में अधिकांश मेथनॉल का उत्पादन उच्च ताप एवं दाब पर ZnO Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा किया जाता है। तो यदि मेथनॉल का निर्माण करना है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनन ZnO Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एवं 200 से 300 दाब पर 573 से 673 केल्विन के मध्य करते हैं और इस प्रकार मेथनॉल का निर्माण किया जाता है। मेथनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है। इसके बहुत कम मात्रा में सेवन से भी अंधापन हो सकता है और इसकी अधिक मात्रा से मृत्यु भी हो सकती है। मेथनॉल का उपयोग पेंट और वार्निश के लिए विलायक के रूप में और मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे एथेनॉल के विषय में। एथेनॉल यानी C2H5OH को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की यह विधि सबसे पुरानी है। मोलेसेज, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को यीस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले शर्करा की अभिक्रिया इन्वर्टेज एंजाइम के साथ की जाती है, जिससे इन्वर्टेज शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा तथा यीस्ट का स्रोत होते हैं। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तथा उनकी ऊपरी सतह पर यीस्ट उत्पन्न हो जाती है। जब अंगूरों को कुचला जाता है तो शर्करा एवं एंजाइम संपर्क में आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवायवीय स्थितियों यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की क्रिया संदमित हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है तो वायु की ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे अल्कोहलीय पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है। एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है। यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में तथा कार्बन के अनेक यौगिकों के विरचन में प्रयोग की जाती है। औद्योगिक अल्कोहल को कुछ कॉपर सल्फेट
एवं पिरीडीन मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। यानी कि अगर हम अल्कोहल में कुछ कॉपर सल्फेट एवं पिरीडीन की मात्रा मिला दें तो वह पीने के योग्य नहीं होता है, और इस प्रकार का अल्कोहल अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। आजकल एथेनॉल की अधिक मात्रा एथीन के जल योजन द्वारा प्राप्त की जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे ईथरों का विरचन का। तो ईथरों के विरचन के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों का विरचन। तो प्रोटिक अम्लों की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाती है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्किन होगा अथवा ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 443 केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल निर्जलित होकर एथीन देती है, जबकि 413 केल्विन ताप पर एथॉक्सी एथेन मुख्य उत्पाद होता है। यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर करने पर हमें एल्कीन प्राप्त होती है, जबकि 413 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में करने पर हमें ईथर प्राप्त होते हैं। ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें अल्कोहल अणु एक प्रोटोनित अल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो पहले स्टेप में अल्कोहल H पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया करके प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण करता है, जिसके बाद दूसरे स्टेप में जो अल्कोहल होती है वो प्रोटोनित अल्कोहल से अभिक्रिया करती है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो CH2 पर चले जाते हैं, और यहाँ पर CH2 और ऑक्सीजन के जो आबंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन पे जाने के बाद यहाँ पर जल का अणु निर्मुक्त होता है और एक प्रोटोनित ईथर का निर्माण होता है। अब प्रोटोनिक ईथर में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आबंध जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध है, इस आबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु पर चले जाते हैं, जिससे H पॉजिटिव अलग हो जाता है और यहाँ पर ईथर का निर्माण होता है। अल्कोहलों का अम्लीय निर्जलन, जिसमें एल्कीन बनती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से भी संबंधित है जो ईथर देती है। यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए ही उपयुक्त होती है। एल्किल समूह अबाधित तथा तापक्रम निम्न होने चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया एल्कीन के बनने में सहायक होगी। जब अल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होती है तो अभिक्रिया SN1 पथ का अनुसरण करती है, तथापि द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के निर्जलन से ईथरों को प्राप्त करना असफल होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन होने के परिणाम स्वरूप एल्कीनें सरलता से बनती है। यानी कि विलोपन और प्रतिस्थापन में से विलोपन अभिक्रिया होती है और इसी कारण एल्कीनें जो है वो सरलता से बनती है। विलियमसन संश्लेषण, यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो विलियमसन संश्लेषण ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराते हैं, जिससे Na पॉजिटिव X के साथ NaX बनाता है और साथ में यहाँ पर ईथर का निर्माण होता है। प्रतिस्थापित एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का आक्रमण होता है। तो इसमें हम सोडियम ब्यूटॉक्साइड की अभिक्रिया CH3Br के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर हमें
NaBr और साथ में ईथर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है। यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कीन प्राप्त होती है एवं कोई ईथर नहीं बनती है। उदाहरण के लिए CH3ONA की CH3 का होल थ्राइस CBr के साथ अभिक्रिया द्वारा केवल 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त होगी या प्राप्त होती है। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ जब हम कराते हैं तो यहाँ पर CH3OH NaBr एवं साथ ही में 2 मेथिल प्रोपीन यानी कि एल्कीन का यहाँ पर निर्माण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड न केवल नाभिक रागी होते हैं अपितु प्रबल क्षारक भी होते हैं। वे एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं। इस विधि से फिनॉलों को भी ईथरों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें फिनॉल का उपयोग फिनॉक्साइड अर्धांश के रूप में होता है। तो फिनॉलों को भी ईथरों में इस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसमें सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं जिससे सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ईथर का निर्माण हो जाता है। अब हम NCERT का उदाहरण 7.6 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? अब क्योंकि इस अभिक्रिया में सोडियम एथोक्साइड जो होता है ये एक प्रबल नाभिक रागी एवं प्रबल क्षारक होता है। अब इसी कारण यहाँ पर जो है वो विलोपन अभिक्रिया जो है वो प्रतिस्थापन से अधिक प्रधान होगा और इसी कारण यहाँ पर जो उत्पाद होता है वो 2 मेथिल प्रोपीन यानी कि यहाँ पर जो है वो इसके बाद यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होगा और उस एल्कीन का निर्माण होगा 2 मेथिल प्रोपीन। नेक्स्ट है तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए। तो यदि हमने तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाना है तो हम सबसे पहले सोडियम ब्यूटॉक्साइड की अभिक्रिया CH3CH2Cl के साथ कराते हैं जिससे Na पॉजिटिव Cl के साथ NaCl बना देगा और इस प्रकार यहाँ पर हमें तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ईथरों के भौतिक गुणधर्म एवं ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं और सारांश का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।